हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसमें मेरा टॉपिक है स्पेशल हैबिटेट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को किया था और हमारे पास जो था थर्ड था स्पेशल हैबिटेट। सो शुरू करते हैं स्पेशल हैबिटेट को। स्पेशल हैबिटेट में सबसे पहले है हमारे पास थर्मल एल्गी। थर्मल एल्गी, थर्मल एल्गी जिसे कि थर्मोफाइट्स भी बोलते हैं। थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स। थर्मल एल्गी जो है ये बहुत ही कुछ एक रीजंस होते हैं, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। इतनी ज़्यादा रेंज वाला टेम्परेचर वहाँ पे भी जो है कुछ एक एल्गी की स्पीशीज ग्रो कर जाती हैं। तो ये एक स्पेशल हैबिटेट है एल्गी के लिए। इसमें हमारा एक एग्जाम्पल है मस्टिगो क्लेटस और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फोरमीडियम। फोरमीडियम, ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए थर्मल एल्गी के। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर पे क्रियोफाइट्स। एक हमने टर्म पढ़ी थी क्रिप्टोफाइट्स और ये है हमारे पास क्रियोफाइट्स। CRYOPHYTES। कुछ एक एल्गी जो है वो पोलर रीजन्स में ग्रो करती हैं, आइस और स्नो पे। इनको बोलते हैं क्रियोफाइट्स। बहुत ही लो टेम्परेचर में ये ग्रो करती हैं और इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं क्लामाइडोमोनास स्पीशीज, स्कॉटियल्ला स्पीशीज जो कि ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं, और नोस्टोक है एक एग्जाम्पल जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है वो मेंबर है। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल है हिमैटोकोकस। हिमैटोकोकस, ये हिमैटोकोकस जो है इसमें रेड पिगमेंट हिमैटोक्रोम प्रेजेंट होता है जो कि रेड एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कि आइस रेड स्नोवॉल जो है वो कॉज करती है। एक और एग्जाम्पल है ऐसा ही जिसमें कि हिमैटोक्रोम पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लामाइडोमोनास नाइवेलीज। ये नाइवेली एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें जब एकाइनेट्स बनते हैं तो उनकी सेल वॉल में जो है वो हिमैटोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो रेड स्नो कोज करती है। अब नंबर थर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोफाइट्स और एपीफाइट्स। एपीफाइट जो है इन्हीं का नेम कुछ एक जगह जो है वो एरोफाइट भी दिया हुआ है, बट मेन टर्म जो है यहाँ पे एपीफाइट ही है। सो एपीफाइट जो है ये कुछ एक एल्गी की स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अदर प्लांट के सरफेस पे ग्रो करती हैं, उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओइडोगोनियम अलोथोरिक्स। ओइडोगोनियम, सेकंड बोला मैंने अलोथोरिक्स। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा जो लीव्स पे ग्रो करती हैं, एंजियोस्पर्मस लीव्स पे ग्रो करती हैं, उनको बोलते हैं एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स जो है एंजियोस्पर्मस लीव्स पे ग्रो करती हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रोहोडोकाइट्रियम ओट्रेंटोफोलिया। रोहोडोकाइट्रियम एक एग्जाम्पल ही लिख के बता रही हूँ यहाँ पे मैं, रोहोडोकाइट्रियम। ये तो हो गई लीव्स पे ग्रो करने वाली। एक और होती है हमारे पास जो कि वार्क पे ग्रो करती हैं, उनको बोलते हैं एपीफ्लोइयोफाइट्स। एपीफ्लोइयोफाइट्स जो है ये बाग पे ग्रो करती हैं, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास प्लूरोकोकस। अब नेक्स्ट आती हैं फोर्थ नंबर पे हमारे पास एपीफाइट्स हो गया। अब हम करेंगे एंडोफाइट्स, मतलब ये आउटर सरफेस ऑफ प्लांट्स पे प्रेजेंट होती हैं एपीफाइट्स, और दूसरी हैं एंडोफाइट्स जो कि विद इन द टिश्यू ऑफ द प्लांट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंडोफाइट्स का हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल, ये नोस्टोक बहुत सी जगह पे यूज़ होता है, और एक और एग्जाम्पल है एनाविना। ये दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं
एनाबिना। तो नोस्टोक और एनाबिना, नोस्टोक जो है ये एंथोसिरोस की थैलाई में, एंथोसिरोस जो कि एक ब्रायोफाइट है उसके थैलाई में जो है वो उस थैलस के जो अंदर टिश्यू होता है उसके विद इन ये प्रेजेंट होती है नोस्टोक। और एनाबिना जो होती है ये एक टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट एजोला, उसके टिश्यू में जो है वो ये प्रेजेंट होती है, उसमें ये प्रेजेंट होती है एनाबिना। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोफाइट के बाद आएगा एपिजूफाइट्स, मतलब ये प्लांट्स पे हो गई एल्गी। अब करेंगे हम एनिमल्स पे जो एल्गी प्रेजेंट होती है। एंड एपिजूफाइट्स, सो एपिजूफाइट्स ऐसी एल्गी होती हैं जो कि किसी एनिमल पर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा जो है ये स्नेल्स पे प्रेजेंट होती है, स्नेल्स। और नेक्स्ट है हमारे पास लिंगबाया, ये जो है ये प्रेजेंट होती है स्पॉन्जेस के ऊपर, ये स्नेल्स के ऊपर, ये स्पॉन्जेस के ऊपर, लिंगबाया स्पॉन्जेस के ऊपर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं साइनोडर्मा और ट्राइकोफिलस, ये भी एपिजूफाइट के अंडर आएंगी। साइनोडर्मा और ट्राइकोफिलस, साइनोडर्मा और ट्राइकोफिलस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं मोथ के ऊपर जो है वो ये प्रेजेंट होती, सॉरी स्लोथ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। सो ये उसके हेयर्स और उसके जो है वो स्केल्स पे जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये ट्राइकोफिलस जो है ये दिखने में जो है वो कैसी होती है कि उस एनिमल को, स्लोथ को ये ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करती है। उसकी मतलब बॉडी को देखना आप इंटरनेट पे सर्च करके, तो जो स्लोथ है ट्राइकोफिलस की वजह से उसकी बॉडी जो है वो ग्रीनिश, जो नेचुरल ग्रीन कलर होता है एल्गी का, वैसी बिल्कुल शेड देता है ये उसके ऊपर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एपिजूफाइट हो गया। अब आएगा एंडोजूफाइट। और एंडोजूफाइट जो है वो ऐसी एल्गी है जो कि विद इन द एनिमल टिश्यू प्रेजेंट होती है, एंडोजूफाइट। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला एक बहुत ही यूजफुल एल्गी है, स्पेस ट्रैवलर भी इसको यूज़ करते हैं। और क्लोरेला जो है ये स्पॉन्जेस और हाइड्रा के टिश्यू के विदिन जो है ये प्रेजेंट होती है, तभी इसको बोलते हैं एंडोजूफाइट। अब आएगी सिम्बायोटिक एल्गी और लास्ट होगी हमारे पास पैरासिटिक एल्गी। ये था हमारे पास नंबर 6। अब आएगा नंबर 7, कौन सा? अभी जो मैंने बताया सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी में हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक लाइकन का। लाइकन जो है इसमें एल्गी और फंजाई जो है बहुत ही अच्छे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो है वो रहते हैं। फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि एल्गी के पास जो है वो क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जो एनाबिना और नोस्टोक का नाम सुना, तो नोस्टोक जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है एंथोसिरोस थैलस के साथ, और जो एनाबिना है वो एजोला टेरिडोफाइट जो है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो है वो रहती है। इसके अलावा जो नोस्टोक और एनाबिना है ये साइकस प्लांट जो है इसकी रूट्स जो होती हैं कोरेलॉइड रूट्स जो होती हैं इसकी, उन रूट्स में जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है कौन? नोस्टोक और एनाबिना। अब लास्ट है हमारे पास पैरासिटिक एल्गी नंबर 8। पैरासिटिक एल्गी में हमारे पास 2 स्पीशीज हैं सिफेल्यूरियस की। कौन कौन सी? एक है जो कि दोनों जो है वो रेड रस्ट कोज करती हैं, सिफेल्यूरस की UROS। इसकी जो है 2 स्पीशीज हैं जो कि रेड रस्ट कोज करती हैं। एक जो है वो टी प्लांट में जो है वो रेड रस्ट कोज करती है, और जो टी प्लांट में रेड रस्ट कोज करती है उसको बोलते हैं सिफेल्यूरियस बायरिसेंस, और जो कॉफी प्लांट में जो है वो रेड रस्ट कोज करती है उसको बोलते हैं सिफेल्यूरियस कॉफी।
इसके अलावा पैरासिटिक एल्गी की हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक है रोडोकाइट्रियम, एक है क्रिएटोकोलेक्स, और हमारे पास एक और है, उसका नाम है कोरियोनीमा। तो ये हमारे पास 3 और एग्जाम्पल हो गए पैरासिटिक एल्गी के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है एल्गी से रिलेटेड, उसका लिंक मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें डाल दूंगी। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक एल्गी। सो थैंक यू।